आगे हम चलते हैं हमारे देश का अपना बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2015-16 से ही डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया होने से चीजें काफी हद तक जो करप्शंस हैं वो कम किए जा सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटली चीजों के बारे में लोगों को एक्सेस हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में, ये तो बहुत अच्छी चीज है। डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, ये सब कुछ, डिजिटल लॉकर की बात करते हैं, ये सब कुछ डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं। फिलहाल डिजिटल इंडिया आपको देखो तो ई गवर्नेंस के अंदर आता है। कहां आता है? ई गवर्नेंस के अंदर आता है। वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें भी ई गवर्नेंस के बारे में चर्चा की है, लेकिन ई गवर्नेंस एक्चुअल में बोलूं तो ये आपको जीएस के पेपर 2 में आएगा, जहां पर पॉलिटी और गवर्नेंस वाला टॉपिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के द्वारा गवर्नमेंट अपनी मशीनरी सिस्टम को अपने रूट लेवल तक, है ना, देश के रूट लेवल तक आसानी से पहुंचाने का काम करती है ई गवर्नेंस, तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। अब यहाँ डिजिटल इंडिया तो है, बहुत अच्छी चीज़ है, ई गवर्नेंस सर्विसेज आएंगी, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया, अच्छे इंटरनेट सर्विसेज होंगे। जैसे हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर पहले जमाने में रहे राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला 1 रुपया में से 10 पैसा ही रूट लेवल तक पहुंचता है, 90 पैसा लोग बीच में खा जाते हैं 1 रुपये में से, यानी 100 पैसे में से। तो अब बताओ ये सिस्टम क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता सरकार किस तरह के स्कीम्स और प्रोग्राम्स रूट लेवल पर ला रही है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है? अगर हर चीज़ों को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा वर्नेबिलिटी ऑप्शंस बना रहे हैं हैकर्स को। पहले ये चीज इंटरनेट से नहीं था, जुड़ा था, अब ये भी जुड़ गया, इसको भी हैक कर सकते हो। पहले ये नहीं था, ये भी इंटरनेट से जुड़ गया, इसको भी हैक कर सकते हो। यानी अब वर्नेबिलिटी ऑप्शंस और ज्यादा बनते हैं, जहां और ज्यादा खतरे बन सकते हैं। इसीलिए हमें उनको सुरक्षित करना होगा। जब हम साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूं, जब मैं आईसीटी आपको पढ़ाता हूं, वहां मैं आपको कहता हूं साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास कुछ कमियां हैं, है ना, उनको हमें शॉर्टकमिंग्स जो है उनको दूर करना होगा और लॉन्ग टर्म रिस्पांस इस तरह का बनाओ। ये यूपीएससी के मेन से क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो अभी पीटी की बात कर रहा हूं। उसमें एक बात ये भी कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपना नहीं बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम अमेरिका से ले लेते हैं, ट्रांजिस्टर हम अमेरिका से ले लेते हैं, चाइना से ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम दूसरे कंट्री पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। भैया जब दूसरे के कंधे पे ही रख के बंदूक चलानी है तो फिर तो कंधा ही जब दूसरे का, तो तुम्हारा तो पक्का ही कमजोर रहेगा। यानी कहने का मतलब है अब दूसरे कंट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ट्रांजिस्टर, उसका एंटीवायरस, उसका, आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सारी चीजें उससे लेंगे और आप कहेंगे आपका देश, आपका डिजिटल इंडिया आपका सेफ रहेगा? हो ही नहीं सकता। तो फिर करना क्या पड़ेगा? कोई नहीं, सीडी सरकार ऐसा कर रही है, इसको बचाने की कोशिश कर रही है। पहले आप ये मत समझिए सरकार कहेगी सवाल, हम आपको पहले कंसेप्ट समझा रहे हैं। सरकार इन चीजों पे काम कर रही है, आपको फोन पे मैसेज आता है कि नहीं आता, ओटीपी मत शेयर करना, ये सारी चीजें तो सरकार आपको कर रही है ना। मैं यही बता रहा हूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर होकर कोई कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, वो मशीन जिसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर रख के जो आप काम करा रहे होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो यहां पर भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम माया है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए उसका पूरा बैकग्राउंड जो था मैंने आपको समझा लिया है। तो मेरे ख्याल से माया आपको समझ में आ चुका है, यह देश का बना हुआ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है बंधु। अब आओ, अब हम आपको समझाते हैं इस पूरी कहानी को। बैकग्राउंड तैयार है, कॉन्सेप्ट तैयार है। हार्डवेयर वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्रीज ने रिसेंट डिसीजन दिया, क्या? ट्रांजिशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू माया ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट का। सरकार क्या कह रही है? माइक्रोसॉफ्ट छोड़ो, अब आ जाओ माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये अपना है, अपना है, अपने देश में सर्वर भी बना लेंगे, काफी चीजें, तो यहां पर हर किसी का डेटा सेफ और सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड द बॉस्टिंग साइबर सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये पूरी कहानी मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। बैकग्राउंड में सारी चीजें थी। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा? माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोकली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। और ये एक तरह से आपको देखूं, यहां पे आपको फायदा क्या होने वाला है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, कोई भी आए कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, कोई पैसा वैसा देने टाइप की इसी चीज अभी यहां नहीं है जो सुनने में आ रही है, ठीक है। दूसरा यह है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो काफी हद तक डेवलप होंगी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई साइबर थ्रेट्स नहीं होने वाले, ये फायदा होने वाला है। यानी यहां तक कि आप कह लो कि गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस सिस्टम एजेंसीज वगैरह काफी अच्छी तरह से डेवलप होंगी, लोगों को काफी आसानी से कम समय के अंदर पहुंचाया जाएगा। डेवलप विद इन अ रिमार्केबल शॉर्ट टाइम्स ऑफ 6 मंथ। देखो कह भी रहा है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ द कंसर्ट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, डेवलपमेंट
development agencies develop within a remarkable short time framework of 6 months. This highlights the commitment to promoting the indigenous technological solutions. और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी तो रहेगी, क्योंकि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होकर अपनी चीजों को यूज करेंगे तो पूरा सेफ और सिक्योर होगा। आपको पता है एक समय हम लोग वाईफाई डायरेक्ट जैसी सुविधाएं यूज करते थे अपने मोबाइल फोन में। वाईफाई डायरेक्ट जैसी सुविधाओं में पता है, ये वाईफाई नहीं है, दूसरी चीज है। वाईफाई डायरेक्ट में क्या होता था मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ सुविधाएं थी, जैसे आप लोग शेयरिट जानते होंगे, आज से 5-7 साल पहले हम लोग यूज करते थे। जेंडर जानते होंगे, ये भी 5-7 साल पहले हम लोग यूज करते थे। जब इसके थ्रू आप डेटा मोबाइल से किसी जगह पे मोबाइल भेजर बहुत तेजी से जाता था, ब्लूटूथ का 10 गुना तेज डेटा जाता था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें पता है, ये सारे के सारे जो सर्विसेज एप्लीकेशन हम लोग यूज करते थे, ये चाइना के थे, सरकार ने बैन कर दिया। तो इसलिए बैन कर दिया ताकि अगर हम अपने सर्विसेज को यूज करेंगे तो हम उसको सेफ और सिक्योर रख पाएंगे। पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे का यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर तीसरे का यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ट्रांजिस्टर चौथे का यूज कर रहे हैं, तो आपका डेटा आपके इंटरनेट से तुरंत दूसरे कंट्री के पास जा सकता है, तो आपकी सिक्योरिटी यहां पर कंप्रोमाइज हो सकती है। वही है यहां पर साइबर सिक्योरिटी, जिसको यहां पर फोकस किया गया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है इस बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिफेंस सिक्योरिटी हो, आपकी कंपनियों की सिक्योरिटी हो, देश के अंदर की गवर्नेंस सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसी, चाहे हमारा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो भी है, सब सेफ और सिक्योर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कुडमकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट हैक हो जाएगा, जो कुछ साल पहले आपने सुना था। ऐसा नहीं है कि एम्स का कंप्यूटर हैक हो जाएगा, जो कुछ साल पहले सुना था। इन चीजों में काफी कमी आएगी, और ये कमी थी जो हमारे देश में थी, लेकिन माया की तरफ से इसको पूरा कर दिया गया, माया की तरफ से इसको पूरा कर दिया गया। अब भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है किसी कंप्यूटर हार्डवेयर और जो कंप्यूटर यूजर होता है उन दोनों के बीच में। अब होता क्या, एक तरह का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है जो ये डेवलप करता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर भाषा का एक टर्म है, ठीक है। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जिस पे जाके किसी कंप्यूटर पर आप किसी चीज़ों को रन करते हैं।